अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप लोग ठीक होंगे और आज के लेक्चर को एंजॉय करेंगे। सो स्टूडेंट्स, हम लोग केमिस्ट्री इंटर पार्ट 2 का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 हमारा ऑलमोस्ट एंड होने वाला है और चैप्टर नंबर 3 को हमने आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करके फिर इसको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज से हमारा इस लेक्चर से चैप्टर का सेकंड पार्ट जो है वो स्टार्ट होने वाला है। होपफुली आप लोगों ने पहला जो पोर्शन था उसको एंजॉय किया होगा, उससे भरपूर लेक्चर्स सुन के अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया होगा और बहुत सारी नई चीज़ें आपको पता चली होंगी। इस लेक्चर्स में भी इससे आगे जो है वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपने जनाब इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठाना है और मुझे अपनी राय के मुताबिक मुझे गाइड करते रहना है ताकि मैं अपनी वीडियोस को मज़ीद इम्प्रूव करूं और आपके लिए नया नया अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आता रहूं। स्टूडेंट्स, अभी से मैंने एक नए प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया है। अभी से हम यानी इसी चैनल के ऊपर मैं एक और तरह की आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस ला रहा हूँ जो आपके सिलेबस से थोड़ा हटके होंगी। सो उसकी रीज़न सिर्फ यही थी कि आप लोगों को सिर्फ सिलेबस तक ही महदूद ना रखा जाए, आपके लिए कुछ नई इंफॉर्मेटिव, कुछ नई इंटरेस्टिंग वीडियोस जो कि म्यूजिकल हों, जो एंटरटेनिंग हो आपके लिए, वो सब लेके आ रहा हूँ। सो उम्मीद है आप लोग वो सारी वीडियोस भी देखेंगे और उससे भी आप लोग फ़ायदा उठाएंगे और मुझे अपनी राय से आगाह रखेंगे। ठीक है, जो स्टार्ट करते हैं जी आज का लेक्चर। ये हमारा पीरियोडिक टेबल है जिसके मुताबिक हम लोग बहुत ज़्यादा बातें कर चुके हैं और यकीन माने जिस दिन से हमने सेकंड ईयर का सिलेबस स्टार्ट किया, हम लोग सेकंड ईयर सिलेबस के हर लेक्चर के अंदर इसको ही डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हम इसी के सारे एलिमेंट्स को लेके आगे चल रहे हैं। ठीक हो गया जी। तो हमने ये जनाब तीसरा ग्रुप बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। बोरान की और एल्यूमिनियम की तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ को लेके हम आगे चले। आज के जो लेक्चर हम स्टार्ट करने वाले हैं वो ये 14 ग्रुप यानी 4 ए ग्रुप को लेके चलने वाले हैं। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। तो ये जनाब हमारा मेन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में से चौथा ग्रुप है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, तो इनको हम सेपरेट कर दें। ये देखें जी, मैंने उस पीरियाडिक टेबल यानी इस पूरे पीरियाडिक टेबल में से आपके लिए ये ग्रुप 4 ए को सेपरेट करके आपको दिखाया। पहला एलिमेंट है जी कार्बन, दूसरा है सिलिकॉन, तीसरा जर्मेनियम, चौथा टिन और फिर उसके बाद लेड और लास्ट पे ये जो एलिमेंट है इसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले, रेयर एलिमेंट है। ठीक है जी। आप लोग के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि आपने इन तमाम एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कॉन्फ़िगरेशन करने का मेथड मैंने फर्स्ट ग्रुप में भी किया, सेकंड में भी किया, थर्ड में भी किया। तो जाहिर सी बात है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्कस हो चुका है। यहाँ पे वो मेथड में रिपीट नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए आपको मेरे फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स और सेकेंड ईयर के प्रीवियस लेक्चर्स को देखना पड़ेगा। हम काम की बात पे फोकस करते हैं। तो हम ये कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, इनको लेके इस लेक्चर से आगे ऑनवर्ड चलने वाले हैं। ठीक है जी। स्टूडेंट्स, हमारा ग्रुप 4 एलिमेंट की हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, विच इज़ ग्रुप 4 एलिमेंट 14 ए भी बोलते हैं और 4 ए भी बोलते हैं। ऑफ द पीरियोडिक टेबल इंक्लूड्स द नॉन मेटल्स। ये इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए कि ये नॉन मेटल्स को इंक्लूड किया जा रहा है। कार्बन नॉन मेटल है, जो सिलिकॉन है विच इज़ मेटलाइड, और जर्मेनियम और टिन और लेड ये तमाम मेटल्स हैं। ठीक है जी। यानी इस पे फिर आते हैं, कार्बन नॉन मेटल होगी, सिलिकॉन मेटलाइड होगी, जर्मेनियम, टिन और लेड ये तीनों क्या हो गए जी, मेटल्स हो गए। ठीक हो गया जी। ये हमने इसके बारे में बात की। लास्ट पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ है ना, इसको उसने बताया है कि एंड येट अननेम्ड द आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड एलिमेंट्स, ये एक उसने नाम दिया हुआ है उनुकुडियम। ठीक है जी। तो ये जो एलिमेंट है इसको अभी तक नाम नहीं दिया गया। बहरहाल हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, हम यही कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड को लेके चलने वाले हैं। अब हम बात करते हैं इन केमिस्ट्री, द कैटिनेशन इज अ बॉन्डिंग एटम ऑफ द सेम एलिमेंट्स into a series called a chain. A chain or a ring shape may be open if its end are not bonded to the other atoms, or are closed when it is bonded to the other ring. ठीक है जी। ये एक प्रॉपर्टी है जो कार्बन और सिलिकॉन में पाई जाती है और मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज़्यादा कार्बन में पाई जाती है। पीरियोडिक टेबल की वाहिद एलिमेंट है जो कैटिनेशन सबसे ज़्यादा करता है। ये कैटिनेशन क्या है? ये कैटिनेशन ये है कि कार्बन अपने जैसे दूसरे कार्बन्स के साथ मिलके एक लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर बनाएगा, या तो वो क्लोज एंडेड होगा या फिर ओपन एंडेड होगा। ठीक है जी।
हम एग्जांपल में देखते हैं, ये आपके पास एग्जांपल है। ज़रा कार्बन को देखें, कार्बन दूसरे कार्बन के साथ इसी तरह बॉन्डेड बनाएगा, या तो स्ट्रेट चेन बनाएगा, या ब्रांच चेन बनाएगा, या क्लोज्ड रिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। कार्बन की ये प्रॉपर्टी कहलाती है जी कैटिनेशन। दोबारा से रिपीट कर दूं कि कार्बन अपने जैसे दूसरे कार्बन के साथ मिलके लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर बनाता है, विच इज कॉल्ड कैटिनेशन। चूंकि अपने जैसे के साथ मिलके बनाते हैं, तो इस प्रॉपर्टी का एक और नाम भी है विच इज सेल्फ लिंकेज, यानी अपने जैसों के साथ मिलके लिंक करना, जुड़ना। और इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे मजीद आगे चल के डिस्कस करेंगे। इसके बाद इन एलिमेंट्स की बात करते हैं। अभी देखें जी, अब दोबारा से मैं स्टार्ट पे जाने वाला हूँ आपके लिए। आपको एक चीज समझानी है। देखें जी, पहले मैंने आपको बोला ये फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट है, आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट, आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। तीसरा बोरान एल्यूमिनियम के लिए मीडियम, तो आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। अब हम चौथे पे पहुंच गए हैं, यानी कि हम पहुंच गए हैं ये कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। इनके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। ये बात क्लियर होगी कि चौथा ग्रुप आउटरमोस्ट यानी आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी? 4। ये डन हो गया। आगे चलते हैं जी। अब हम बात करते हैं कि आपको ये भी पता है कि कोई भी एलिमेंट जब बॉन्ड बनाता है या स्टेबिलिटी के लिए दूसरों के साथ अटैचमेंट करता है, तो वो क्या करता है कि अपने आउटरमोस्ट शेल में से 4 इलेक्ट्रॉन या जो भी उसके आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं उनको वो यूज करता है। ठीक हो गया। कार्बन, सिलिकॉन तो चलें ये करते हैं, ठीक है, जर्मेनियम भी करता है। लेकिन कुछ एलिमेंट चौथे ग्रुप के ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं जनाब, जो कि जनाब करते हैं जी कैटिनेशन। ठीक है जी, सॉरी, इनर्ट पेयर इफेक्ट अपना शो करते हैं। अब हम जरा कंसेप्चुअली इसको देखते हैं कि ये इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है। द इनर्ट पेयर इफेक्ट इज द टेंडेंसी ऑफ 2 electrons in the outermost s orbital to remain unshared in the compounds of the post transition metals। बड़ी आसान और सिंपल बात है। देखिए, मैंने आपको बताया ना कि ये 4 ग्रुप चौथे ग्रुप में पाए जाने वाले एलिमेंट है। ये बता दिया मैंने आपको। ये जो लास्ट वाले एलिमेंट है ना, टिन और लेड। टिन, चूंकि मैं इसको टिन बोल रहा हूं, तो आपने ये याद रखना है कि टिन इसका नेम है ग्रीक नेम, ठीक है, इंग्लिश नेम है। अभी हम SN लिखा हो तो स्टेनम इसका नाम है। एक्चुअली इसका नाम है स्टेनम। तो जो इसी वजह से इसको SN से जाहिर किया हुआ है। जब हम इसको जाहिर सी बात आगे लेके चलेंगे तो फिर हम इसका इंग्लिश नेम भी पढ़ेंगे। ये PB है तो मैं इसको लेड बोल रहा हूँ, लेकिन इसका नाम है प्लम्बम। प्लम्बम इसका ग्रीक नेम है। ठीक हो गया जी। ये क्या करते हैं, अब जाहिर सी बात है चौथे ग्रुप में इनके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। तो ये क्या करते हैं, 4 में से 2 को यूज करते हैं और 2 को अपने आखिरी शेल में ही बचा लेते हैं। तो इस 2 इलेक्ट्रॉन के बचाने को आप क्या बोलते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है जी, दोबारा रिपीट कर दूं कि चौथे ग्रुप में पड़े हुए कुछ एलिमेंट्स अपने अपने आखिरी शेल में पड़े हुए 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 को यूज करते हैं बॉन्ड बनाने में, और 2 को अपने अंदर ही बचा लेते हैं, अनशेयर्ड रहने देते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये जनाब हो गया इनर्ट पेयर इफेक्ट, हमने इसको पढ़ लिया। अभी हम जरा इसकी मजीद चीज़ों को देखते हैं। द इनर्ट पेयर इफेक्ट इज अ टेंडेंसी ऑफ 2 electrons in the outermost s orbital to remain unshared in the compound। दिस इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। और ये इनर्ट पेयर इफेक्ट की टर्म पहली दफ़ा प्रपोज की थी नेवल सिज्विक ने 1927 में। आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है, आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है, अभी इसको कर लें, नोट डाउन कर लें। ठीक है जी। अब ये मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोबारा से करके दिखा भी दी है, और इनर्ट पेयर इफेक्ट को हमने डिस्कस भी कर लिया। अब बात करते हैं कि ये कौन सी टाइप ऑफ बॉन्ड को बनाते हैं फोर्थ ग्रुप के, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। मीनिंग इट द शेयर द इलेक्ट्रॉन विद द अदर एलिमेंट और रेयर ऑन रेयर ओकेजन इट कैन फॉर्म द आयनिक बॉन्ड, मीनिंग द वैलेंस बॉन्ड एंड बी ट्रांसफर टू द अनदर एटम। ये वैलेंस बॉन्ड यानी कि ये आयनिक बॉन्ड भी बना सकते हैं, और इम्पॉर्टेंटली कि ये क्या कर सकते हैं, ये जनाब ये बना सकते हैं कोवलेंट बॉन्ड भी बना सकते हैं। ठीक है जी। 4 elements of the periodic table include the non-metal carbon, metalide, silicon, germanium, and tin and lead. Are metals are yet unnamed. Officially produce the element, the group 4A elements have the valence electron ns2 and p2। ठीक है जी, ये उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें। उसके बाद देखें जी, ये हमारे पास ये इसी ग्रुप में से हमने देखा कार्बन का हाइड्रोजन के साथ लाजमी मिलता है, सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ लाजमी मिलता है। हमने सिर्फ इनको देखना है, ये आगे वालों को हमने डिस्कस नहीं किया। 14 वाले को देखना है हमने कि ये हाइड्राइड बहुत ज़्यादा बनाते हैं,
उसके बाद देखें रिएक्शंस विद अदर्स, देखें जी ये एक्स के साथ रिएक्शन कर रहा है, ये ई जो है ये चौथे ग्रुप का एलिमेंट है, हमने जानबूझ के इसको सिंबल के तौर पे लिखा है, यानी ये ई जो है ये क्या हो सकता है, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम हो सकता है, ये एक्स यानी हेलोजन के साथ लाजमी मिलता है और EX4 बनाया हुआ है, ठीक है जी। ऑक्सीजन के साथ में जैसे EX4 बनाए तो इसकी जगह हम CCl4 बना सकते हैं, ई की जगह सी लिखें, एक्स की जगह क्लोर, आपको पता है ना पिछले लेक्चर्स में हम बात कर चुके हैं कि हेलोजेंस को हम एक्स से ज़ाहिर करते हैं, तो हम यहाँ पे X4 लिखते हैं, तो ये CCl4 बना सकता है। द एलिमेंट आर ऑक्सीडाइज्ड बाय O2, ई फिर हमने यूज़ किया, ई क्या है जी, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन, और ये ऑक्सीजन के साथ मिलके, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में इनके साथ मिलके ऑक्साइड, जैसे कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड बना सकता है, सिलिकॉन सिलिकॉन डाइऑक्साइड बना सकता है, लेड लेड ऑक्साइड बना सकता है। इसी तरह ये हाइड्रोकार्बन्स भी बना सकते हैं, ये कार्बन के साथ मिलके इन्होंने अपने कंपाउंड्स को बनाया, ऑक्साइड्स बनाए, ठीक है जी। सो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास ग्रुप 4A एलिमेंट्स के इंट्रोडक्शन की कुछ चीज़ें जिनको आपके सामने रखा गया। उम्मीद है आप लोग इन सारी चीज़ों से फ़ायदा उठाएंगे, एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।